एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक प्रवचन सभा में बैठे थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वाले से ज्यादा उनके शत्रु थे। यहाँ तक कि जिसने वह प्रवचन सभा आयोजित करी थी वह भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था। राज्य के सभी मुख्य लोग उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जा रहा है। सभा में जाने से पहले बुद्ध के शिष्य हीरा ने बुद्ध को चेताया कि बुद्ध आप वहाँ पर मत जाइए, वहाँ आपको खतरा है, वहाँ के लोग आपके साथ दुष्ट व्यवहार करेंगे। ना जाने उन्होंने आपके विरुद्ध कैसा षड्यंत्र रचा होगा। लेकिन बुद्ध अपनी करुणा के चलते वहाँ जाने से खुद को नहीं रोक पाते। सभा की शुरुआत होती है। बुद्ध के साथ कुछ तीखे प्रश्नों से बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का ये प्रयास होता है कि बुद्ध से कुछ ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका उत्तर बुद्ध नहीं दे सके, परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े ही सरलता से दे देते हैं। सभा में उपस्थित लगभग सभी लोग अपने अपने प्रश्न पूछ लेते हैं और उनके उचित उत्तर उन्हें मिल जाते हैं। अचानक वहाँ एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती हैं, आप ध्यान की बात करते हैं, आप ज्ञान की बात करते हैं, सभी सत्य की बात करते हैं, आप लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी भी है, परंतु क्या आपके भीतर तनिक भी दया नहीं? क्या आपको मेरी चिंता नहीं जिसने आपने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं? उस स्त्री की बात सुनकर सभा में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। उस सभा में एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, और स्त्री के सौंदर्य के सामने तो वो बड़े बड़े ज्ञानी भी हार गए, फिर ये बुद्ध क्या है? फिर और कोई खड़ा होता है और कहता है, हमें बुद्ध से ये उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना नीचे गिर जाएंगे। इसी तरह से सभा के सारे लोग खड़े होते हैं और बुद्ध को भला बुरा कहते हैं, बिना सत्य को जाने ही सत्य क्या है। लोग बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। तब सभी लोग अपने अपने मन की भड़ास निकाल देते हैं। तब राजा कहता है, बुद्ध आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह चाहता था कि बुद्ध बदनाम हो जाए। यहाँ पर एक आवश्यक बात को समझनी चाहिए कि इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं था। ना तो लोगों के अपशब्दों का बुद्ध पर असर था और ना ही उस स्त्री के आरोप का। जानते हो क्यों? क्योंकि बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है। वह अपनी नज़र में ठीक थे। सूत्र यही चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप अपनी नज़र में ठीक है, अगर आप जानते हैं कि आप सत्य के साथ है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी के सभी संदेह में थे। यहाँ तक कि बुद्ध के नए भिक्षु तक संदेह में पड़ गए थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि वह क्या है और इनके लिए यही आवश्यक था। इसलिए उनके चेहरे पर 1% भी बदलाव नहीं आया था। राजा बुद्ध से कहता है कि आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे? बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही लोग सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ आगे कहते तो वह स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगती हैं। असत्य का सहारा लेने का अर्थ है कि आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हैं। अब यह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी समस्याएं बढ़ती जाएगी। उस सभा का ही एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर ये गलत साबित हो गई तो तुम जानती हो कि तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति की बात सुन उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह तेजी से वहां से भागने लगती हैं। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने पेट से जो गठरी बांध रखी थी वह खुलकर जमीन पर गिर पड़ती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट से गठरी इस तरह से बांध रखी थी जिससे लग रहा था कि उसके पेट में बच्चा है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, परंतु बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि धैर्य आपकी नज़रों में सही होना
आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बचा सकता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।